मैं हिंदी की प्राध्यापिका पटेल सुमैया आफरीन, मिलिया कनिष्ठ महाविद्यालय बीड़, हिंदी विषय का अध्ययन करने वाले कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम 12वीं कक्षा की पहली कविता की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है नवनिर्माण और उसके कवि त्रिलोचन जी। नवनिर्माण का अर्थ है नए सिरे से निर्माण करना। जब हमारे जीवन में संकट आता है तब हम निराश हो जाते हैं, पर जब उस संकट पर डटकर मुकाबला करते हैं, संघर्ष करते हैं, तो हमारे जीवन में नवनिर्माण होता है और वह संघर्ष मनुष्य को एक उद्देश्य दिशा देकर जाता है। सबसे पहले हम कवि परिचय पढ़ेंगे। त्रिलोचन जी का जन्म 20 अगस्त 1917 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर ज़िले के कटघरा चिरानी पट्टी में हुआ। आपका वास्तविक नाम वासुदेव सिंह है। आप हिंदी के अतिरिक्त अरबी और फारसी भाषाओं के निष्णात ज्ञाता माने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आप सक्रिय रहे। आपने काव्य क्षेत्र में प्रयोगधर्मिता का समर्थन किया और नवसृजन करने वालों के प्रेरणा स्रोत बने रहे। आपका साहित्य भारत के ग्राम समाज के उस वर्ग को संबोधित करता है जो वर्षों से दबा कुचला हुआ है। आपकी साहित्यिक भाषा लोक भाषा से अनुप्राणित है। सहज, सरल तथा मुहावरों से परिपूर्ण भाषा आपके साहित्य को लोकमानस तक पहुंचाकर जीवंतता भी प्रदान करती है। आपका निधन 2007 में हुआ। प्रमुख कृतियाँ: धरती, दिगंत, गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूँ, सबका अपना आकाश, कविता संग्रह, देशकाल, कहानी संग्रह, दैनंदिनी, डायरी आदि। विधा परिचय: चतुष्पदी 4 चरणों वाला छंद होता है। यह चौपाई की तरह होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ चरण में तुकबंदी होती है। भाव और विचार की दृष्टि से प्रत्येक चतुष्पदी अपने आप में पूर्ण होती है। पाठ परिचय: प्रस्तुत चतुष्पदियों में कवि का आशावाद दृष्टिगोचर होता है। वर्तमान समय में सामान्य मनुष्य के लिए संघर्ष करना अनिवार्य हो गया है। कवि मनुष्य को संघर्ष करने और अंधेरा दूर करने की प्रेरणा देते हैं। जीवन में व्याप्त अन्याय, अत्याचार, विषमता और निर्बलता पर विजय प्राप्त करने के लिए कवि बल और साहस एकत्रित करने का आह्वान करते हैं। न्याय के लिए बल का प्रयोग करना समाज के उत्थान के लिए श्रेयस्कर होता है। इस सत्य से भी कवि अवगत कराते हैं। कवि का मानना है कि समाज में समानता, स्वतंत्रता तथा मानवता को स्थापित करना हमारे जीवन का उद्देश्य है। कवि परिचय पढ़ने से हमें ये पता चलता है कि उनकी रचना किस प्रकार होंगी। ये कविता प्रेरणादायक होंगी। यह आशावाद को दृष्टिगोचर करती है। यहाँ पर कवि त्रिलोचन जी ने जीवन में संघर्ष को बहुत ही महत्व दिया है। तो बच्चों, बढ़ते हैं हम पहले पंक्तियों की ओर। तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको। शब्द अर्थ देखेंगे हम यहाँ। विश्वास भरोसा, उच्छ्वास लंबी या दीर्घ लेने वाली सांस, भूमि धरती, आकाश गगन आसमान। इसका हम यहाँ पर भाव अर्थ देखेंगे। त्रिलोचन जी कहते हैं कि ईश्वर ने हमें एक उद्देश्य के लिए जीवन प्रदान किया है।
जिस विश्वास के साथ ये जीवन प्रदान किया है, उसी कारण मैं गहरी सांस लेने में समर्थ हो पाया हूँ। मैं उसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। आज मुझे खुला आकाश मिला है, खुला आसमान मिला है, उसी कारण मुझे आज़ादी का अवसर मिला है। मैं इसका सदुपयोग करूँगा। जीवन को सफल बनाने के लिए सदैव प्रयास करता रहूँगा। बढ़ते हैं बच्चों हम अगले पंक्तियों की ओर। सूत्र ये तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़कर जोड़ नहीं सकते हैं। व्योम में जाए, कहीं भी उड़ जाए, भूमि को छोड़ नहीं सकते हैं। यहाँ पर हम शब्द अर्थ देखेंगे। व्योम, आकाश। कवि त्रिलोचन जी अपने जीवन में रिश्तों और प्रेम के बंधनों को बहुत ही महत्व दिया है। कवि अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य ने विश्वास के सूत्र को अत्यंत महत्व देना चाहिए। रिश्ता और प्रेम में जो विश्वास का सूत्र होता है, उसे हमेशा बनाए रखना चाहिए, क्योंकि रिश्ता और प्रेम का सूत्र अर्थात धागा वो बहुत ही नाजुक होता है। एक बार टूट जाए तो फिर जुड़ नहीं सकता। अपने जीवन में आप चाहे जितनी तरक्की कर ले, तरक्की क्यों ना कर ले, आसमान की ऊंची उड़ान भरने लगे, फिर भी अपने कदमों को धरती से टिकाए रखना चाहिए। धरती से जुड़ा रहकर ही मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तो बच्चों बढ़ते हैं हम अगले पंक्तियों की ओर। सत्य है, राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है। काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। शब्दार्थ देखेंगे। राह, रास्ता। इसका भावार्थ, कवि अपने जीवन पथ के अंतर्गत हमेशा आशावाद रहने का संदेश देते हैं। सत्य की राह में कठिनाइयाँ बहुत आएंगी। जीवन का मार्ग कांटों से क्यों ना भरा हो, आपके दुश्मन का घेरा वो आपको रोकने के लिए तैयार हो, फिर भी मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए, हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। अपना काम अधूरा छोड़ने से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि संघर्ष ही जीवन का दूसरा नाम है। हमें साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो बच्चों क्या बता रहे इसमें कि संघर्ष ही जीवन का दूसरा नाम है। साहस के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो बच्चों बढ़ते हैं हम अगले पंक्तियों की ओर। बल नहीं होता सताने के लिए, वो है पीड़ित को बचाने के लिए। बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। शब्दार्थ देखेंगे यहाँ। बल ताकत, पीड़ित दुखी। भावार्थ देखेंगे। ये पंक्तियों में कवि ने बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश दिया है। कवि मनुष्य को बल का सदुपयोग करने के लिए कहते हैं। यदि कोई शक्तिशाली व्यक्ति है, उसने अपने बल का उपयोग किसी को सताने के लिए नहीं बल्कि पीड़ित को बचाने के लिए किया है, तो वो बल का उपयोग सदुपयोग के लिए है। लोगों को न्याय दिलाने के लिए लड़ना चाहिए। ये ताकत तुम्हें अच्छे कार्य के लिए मिली है। तो बच्चों बढ़ते हैं हम अगले पंक्तियों की ओर। जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है। शब्दार्थ देखेंगे। मंजिल, लक्ष्य, पथ, रास्ता, सिद्धि, सफलता। भावार्थ, जिस व्यक्ति को अपनी मंजिल का पता रहता है, जीवन के उद्देश्य का ज्ञान रहता है, वो सारी कठिनाइयों का सामना करता है और एक ना एक दिन सफलता के शिखर पर पहुंच जाता है। और संसार में ऐसे ही लोगों का इतिहास कहा जाता है और सुना जाता है। तो बच्चों
बढ़ते हैं हम अगले पंक्तियों की ओर। बच्चों, तो बढ़ते हैं हम अगले पंक्तियों की ओर। प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ, वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है, गीति की राह पर चले आओ। शब्दार्थ, नीति, व्यवहार। इसका हम यहाँ भावार्थ देखेंगे। कवि त्रिलोचन जी कहते हैं कि प्रेम और नीति के मार्ग पर चलना चाहिए। सभी को साथ में मिलकर प्रेम की राह पर चलना चाहिए। सब मिलकर जीवन जीने में ही आनंद है। इसी आनंद को पाने के लिए कवि गीति की राह पर चलने के लिए कहते हैं। गीति का अर्थ है काव्य छंद। त्रिलोचन जी कहते हैं, जिस प्रेम भाव से हम कोई गीत गाते हैं, उसी प्रेम भाव से हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, ज़िंदगी गुजारना चाहिए। तो बच्चों, बढ़ते हैं हम अगले पंक्तियों की ओर। साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी, दोनों संगी है और सहचर है, अब रचेंगे समाज नर नारी। शब्दार्थ, नर पुरुष, नारी महिला, संगी मित्र, साथी, सहचर, साथ साथ चलने वाला मित्र। अब इसका हम यहाँ पर भावार्थ देखेंगे। त्रिलोचन जी कहते हैं, स्त्री पुरुष साथी है, वो सदैव साथ मिलकर जीवन यापन करेंगे। समाज का नवनिर्माण स्त्री पुरुष के बराबर सहयोग से ही संभव है। आज के नर नारी ऐसे समाज का निर्माण करेंगे जहाँ सबको बराबर सम्मान मिले, अधिकार मिले। स्त्री पुरुष में कोई भेदभाव नहीं हो। आज समाज में परिवर्तन आ चुका है। स्त्री पुरुष एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और चलेंगे। जीवन की हर कठिनाइयों का सामना करेंगे। संघर्ष से लड़ते हुए कांटों का ताज पहनेंगे, अर्थात हर परिस्थितियों का वो सामना करेंगे। तो बच्चों, बढ़ते हैं हम अंतिम पंक्तियों की ओर। वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पथ का मीत अच्छा था, गीत मेरा भविष्य गाएगा, यूं अतीत का भी गीत अच्छा था। शब्दार्थ, प्राण, जीव, गीत, स्वर, मीत, साथी, अतीत, घटना। भावार्थ, संघर्ष के युग में आज के व्यक्ति को अपने जीवन से अपने पूर्वज का जीवन अच्छा लगता है। उन्हें लगता है कि उनके पूर्वज लोगों ने उनकी तुलना में कम संघर्ष किया होगा, उनका जीवन अधिक सुखमय रहा होगा, उनके जीवन में उन लोगों ने जल्दी सफलता हासिल की होगी, क्योंकि उस समय जीवन पथ के साथी अच्छे थे, निष्ठापूर्वक थे, उनके बीच एक दूसरे के लिए प्रेम का भाव था। परंतु ये भी सच है कि वर्तमान की उपलब्धियां गौरव से भरी हुई है, जिसकी चर्चा आने वाली पीढ़ी के लोग करेंगे। हमें जीवन में कर्तव्य को सम्मान देना चाहिए और अपने पूर्वज का भी सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद।